तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम। यहाँ पे हम देख सकते हैं वी हैव दिस ब्लॉक हैविंग मास कैपिटल एम इज देयर, और ये वाला जो ब्लॉक है एक सोल्यूशन से लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, और इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक m रखा हुआ है इसके इंक्लाइन प्लेन पे, राइट। एंड इट इज गिवन कि दिस स्मॉल ब्लॉक हैविंग मास m इट इज गोइंग डाउन विथ एक्सेलरेशन a डैश। ये a डैश से इसके ऊपर नीचे जा रहा है, इसके राइट इस इंक्लाइन प्लेन पे नीचे जा रहा है। सो बेसिकली दिस a डैश, ये जो a डैश है, दिस a डैश इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक हैविंग मास स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, ये दिया हुआ है। और हमारे पास स्ट्रिंग पुली सिस्टम दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड द कांस्टेंट रिलेशन, a और a डैश के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्ट्रिंग की जो कांस्टेंट रिलेशन होती है, राइट, उसका यूज करेंगे और उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं दिस राइट, दिस a डैश, ये जो a डैश है हमारा, दिस a डैश, ये a डैश क्या है, दिस a डैश इज द एक्सेलरेशन, इसको कुछ मैं a बोल देता हूँ और इस ब्लॉक को मैं कुछ b बोल देता हूँ। सो दिस a डैश इज द एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b with respect to block A, राइट। ये ब्लॉक B की एक्सेलरेशन ब्लॉक A के रिस्पेक्ट में है। तो अगर आप नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे, सो यहाँ पे लिखेंगे जो ब्लॉक B की एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B, इसकी जो ग्राउंड के फ्रेम में नेट एक्सेलरेशन होगी, दैट वी कैन राइट एज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B with respect to A, राइट, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A with respect to ground, राइट। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको वेक्टर फॉर्म में थोड़ा रिप्रेजेंट भी कर देंगे तो हमें आसानी होगी इसे कैलकुलेट करने में। फॉर एग्जांपल b के लिए मैं अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं, राइट, तो b की जो a के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है आप देख सकते हो वो कुछ इस डायरेक्शन में है, राइट, ये अलोंग द इंक्लाइन इस डायरेक्शन में है। और ये वाली एंगल देख लो, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल कितना है, ये एंगल है अल्फा, राइट। यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी कैन जस्ट रिप्रेजेंट लाइक दिस, तो इस डायरेक्शन में है, दिस इज द राइट, दिस इज a डैश, ये तो a डैश होगी, राइट। आफ्टर दैट यू कैन ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दो, राइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर दो। तो ये वाली जो एंगल है, ये वाली एंगल कितनी है, ये वाली है एंगल अल्फा, राइट। और इसमें हमें ऐड करना है एक्सेलरेशन ऑफ, ये तो हो गई a डैश, दिस a डैश इज द एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, b की एक्सेलरेशन a के रिस्पेक्ट में है। इनटू दिस वी हैव टू ऐड जो एक्सेलरेशन a की है, ब्लॉक A की, वो भी हमें ऐड करनी है, राइट, क्योंकि B A के ऊपर मूव कर रहा है और A भी मूव कर रहा है, तो A के पास जो एक्सेलरेशन है वो तो B को मिलेगी, राइट। और A के रिस्पेक्ट में B नीचे जा रहा है अलोंग द इंक्लाइन, वो A डैश से जा रहा है, राइट। सो इसमें हम एक्सेलरेशन A की वो भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे। सो दिस इज, ये आपकी हो गई, ठीक, करेक्ट ना। सो ये आपकी हो गई नेट एक्सेलरेशन, बी की जो नेट एक्सेलरेशन है, इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं हम स्ट्रिंग कांस्टेंट को यूज करते हैं। तो हमारे पास स्ट्रिंग अगर आप देख लो तो स्ट्रिंग तो एक ही है, ये पूरा स्ट्रिंग, राइट, ये पूरा स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है, ये पूरा स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग है, इसका मतलब एक ही क्वेश्चन में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को इसके डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सो वी हैव दिस 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट, 5, 6, 7 सेगमेंट, टोटल 7 सेगमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 सेगमेंट्स। तो इन सेगमेंट्स को हम ड्रॉ करते हैं, राइट, इन सेगमेंट्स को हम ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इन सारे सेगमेंट्स को ड्रॉ करते हैं। तो एक तो सेगमेंट हमारा ये वाला हो गया, राइट, एक सेगमेंट ये वाला हो गया, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, चौथा सेगमेंट, राइट, ये 5वां सेगमेंट, ये 6ठा सेगमेंट, और ये हमारा हो गया 7 सेगमेंट। सो वी हैव ड्रॉन ऑल द सेगमेंट्स। सो लेट्स
गिव द वेलोसिटीज ऑफ द एंड पॉइंट्स, जो सेगमेंट्स के एंड पॉइंट्स पे जो कनेक्टेड बॉडीज हैं उनकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो है वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, राइट। जो कॉन्सेप्ट हम अभी तक यूज कर रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ भी यूज करेंगे। तो आप क्या करो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट दिस सेगमेंट, मैं इस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये सेगमेंट, ये वाला जो एंड है ये तो ए से जा रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट। तो इसे आप दे दो, दिस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन विथ ए। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस एंड, ये जो सेंटर पुली, ये तो पुली का सेंटर रेस्ट पे है ना, रेस्ट पे है, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये 0 है, तो आप इसे 0 दे दो। तो ये हमने इसे 0 दे दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो सेगमेंट है, दिस सेगमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दीज टू पुलिस, और ये दोनों ही पुलिस जो है वो रेस्ट में है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विथ ए फिक्स सपोर्ट हियर, एक फिक्स सपोर्ट से कनेक्टेड है, तो इनकी वेलोसिटी जो है 0 होगी, राइट। सो दिस इज 0 and this is also 0. Now let's talk about this segment, हम इस segment की बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो segment है, this segment is the distance between the center of this pulley and the center of this pulley. तो ये पुली तो रेस्ट में है, and this pulley is connected with this block, right? यानी कि ये जो पुली है इधर A से कुछ मूव कर रहा है, right? तो ये हम यहाँ पे इसे 0 देते हैं और ये A से इधर मूव कर रहा है, right? Now let's talk about this segment. तो इस सेगमेंट की भी वही कहानी है, ये तो 0 होगा, राइट, और ये मूव कर रहा है ए से लेफ्ट डायरेक्शन में। सो विल गिव हियर दिस इज 0 एंड दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ ए, ये कुछ ए से मूव कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट की बात करते हैं। तो ये भी मूव नहीं कर रहा है और ये भी मूव नहीं कर रहा है, यानी कि 0 0। सो यहाँ पे हमने इसे दे दिया 0 0। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो सेगमेंट है, अब ये वाला एंड देखो, ये वाला एंड तो मूव कर रहा है ना, ये वाला एंड तो इधर ए से मूव कर रहा है, राइट, और ये वाला एंड फिक्स है। सो ये इधर ए से मूव कर रहा है और ये वाला एंड इधर फिक्स है, तो 0, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट, ये वाला जो सेगमेंट है। अब ये वाला सेगमेंट, दिस सेगमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दिस पुली एंड दिस ब्लॉक, राइट। तो ये वाला सेंटर तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है ना, क्योंकि ये इस कैपिटल एम मास और ए से कनेक्टेड है, तो ए इधर जा रहा है, तो ये इसका इस पुली का सेंटर भी ए से इधर ही जाएगा, राइट। तो वो आप दे दो। सो ये हमने दे दिया इसे ए, कुछ ए इधर दे दिया, करेक्ट नो। अब देखिए यहाँ पे कुछ हमें एंगल्स वगैरह कैलकुलेट करने पड़ेंगे, राइट, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स कम टू दिस, ये इस एंड पे आते हैं। तो इस एंड के पास 2 एक्सेलेरेशन है, एक तो इसकी एक्सेलेरेशन ए के रिस्पेक्ट में जो डाउन द इंक्लाइन है, और जो एक एक्सेलेरेशन है वो भी से मिल रही है, वो इधर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो दोनों ही एक्सेलेरेशन यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं हम यहाँ पे, राइट। तो एक तो इसके रिस्पेक्ट में जो इधर है ये ए डैश है, और एक एक्सेलेरेशन इधर है, राइट, एक एक्सेलेरेशन इधर है जो कि ए है, वो हमने रिप्रेजेंट किया। आफ्टर दैट एंगल्स वगैरह आप उसको, एंगल्स वगैरह को रिप्रेजेंट कर लो। अब ये वाली एंगल देख लो आप, ये जो एंगल है, राइट, ये एंगल अल्फा है ना, अल्फा, राइट, ये ए की डायरेक्शन है और ये इंक्लाइन के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, यानी कि ये वाली जो एंगल होगी आपकी, ये अल्फा होगी, ये अल्फा होगी। तो इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी अल्फा ही होगा ना, ये एंगल भी अल्फा ही होगा। सो हमने क्या किया, हमने जो बॉडीज कनेक्टेड है, राइट, हर सेगमेंट के एंड से जो बॉडीज कनेक्टेड है उनकी एक्सेलेरेशन को हमने ड्रॉ कर लिया, उनकी एक्सेलेरेशन को ड्रॉ कर लिया। आफ्टर दैट उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम टोटल चेंज इन लेंथ, राइट, हर सेगमेंट में जो लेंथ की चेंज हो रही है उस चेंज को कैलकुलेट करते हैं, और जो पूरा चेंज है हर सेगमेंट की लेंथ को लेंथ में जो चेंज आ रहा है सबको ऐड करते हैं, और इसका पूरा अलजेब्रिक एडिशन, पूरा जो समेशन है उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो लेंथ कांस्टेंट ही रहनी है। हम ये मान के चलते हैं कि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, राइट। ये स्टार्टिंग में ही कांस्टेंट मोशन के हम पढ़ते हैं कि हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा कांस्टेंट ही रहनी है, राइट। तो उसे फंडे का हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। सो लेट्स कैलकुलेट हियर, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। सो हर सेगमेंट की जो लेंथ में चेंज आ रहा है उस चेंज को एक एक बार हम ऑब्जर्व करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट, इस सेगमेंट को देख रहे हैं, तो इस सेगमेंट में ये वाला एंड तो रेस्ट में ही है ना, तो इसकी वजह से तो कोई चेंज हो नहीं रहा है। अब ये वाला एंड इधर जा रहा है, ए से जा रहा है ना, तो ये लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे माइनस है, तो यहाँ पे हमने लिखा माइनस है,
राइट। नाउ लेट्स कम टू दिस सेगमेंट। इस सेगमेंट में तो कोई इसमें कोई चेंज हो नहीं रहा बिकॉज ये एंड भी मूव नहीं कर रहा है और ये एंड भी मूव नहीं कर रहा है, यानी कि दिस इज जीरो, सो दिस इज जीरो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट। हम इस सेगमेंट की बात करते हैं। तो ये एंड, ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड तो जीरो है ना, और ये वाला एंड ए से इधर जा रहा है, ए से इधर जा रहा है, यानी कि लेंथ को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लेंथ को डिक्रीज कर रहा है। तो यहां पे हम लिख देते हैं माइनस ए, माइनस ए, करेक्ट नो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट, लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट। हम इस सेगमेंट की बात करते हैं। तो ये वाला एंड तो रेस्ट पे है, ये वाला एंड रेस्ट पे है, और ये वाला एंड ए से इधर जा रहा है, ए से इधर जा रहा है, ए से इधर जा रहा है, यानी कि सेगमेंट की लेंथ को डिक्रीज कर रहा है। सो विल राइट हियर माइनस ए, माइनस ए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट। इस सेगमेंट की बात करते हैं हम, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेगमेंट। तो दोनों ही पॉइंट रेस्ट पे हैं, यानी कि जीरो जीरो। सो यहां पे आप दे दो जीरो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट। इस सेगमेंट की ये वाली सेगमेंट है ना, इसकी बात करते हैं। तो ये वाला तो इधर जा रहा है ना, यानी कि इस सेगमेंट की लेंथ को डिक्रीज कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे, माइनस ए लिखोगे, और ये जीरो। सो यहां पे हमने लिखा माइनस ए और प्लस जीरो, राइट। एंड नेक्स्ट इज दिस सेगमेंट, दिस सेगमेंट। तो ये वाली सेगमेंट में ये वाला एंड इधर जा रहा है ना, ये वाला एंड ए से इधर जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी कंपोनेंट लेनी है अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट। तो लेंथ के, अगर स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग आप कंपोनेंट लेते हो, सो दिस इज द कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एंड दैट इज a cos alpha, a cos alpha in this direction. That means it is increasing this length of the segment. इस सेगमेंट की लेंथ को वो इंक्रीज कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे, प्लस a cos alpha। तो यहां पे हम लिखेंगे प्लस a cos alpha, प्लस a cos alpha। एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस एंड, राइट। इस एंड की बात करते हैं। तो इस एंड की दो एक्सेलेरेशन है, एक तो एक्सेलेरेशन इधर है और एक एक्सेलेरेशन इधर है। तो इसका जो कंपोनेंट इधर होगा वो होगा a cos अल्फा, और वो इस लेंथ को डिक्रीज कर रहा। तो यहां पे लिखेंगे माइनस a cos अल्फा, माइनस a cos अल्फा, राइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस, तो ये जो एक्सेलेरेशन है इधर, वो तो स्ट्रिंग के लेंथ के अलॉन्ग ही है, और वो इस सेगमेंट के लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे, प्लस a डैश। तो यहां पे हमने लिखा प्लस a डैश, प्लस a डैश। एंड दिस टोटल चेंज हैज टू बी इक्वल टू जीरो, और ये जो टोटल चेंज इन लेंथ हो रहा है दैट हैज टू बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे अगर कुछ कैंसिलेशंस वगैरह हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपका प्लस a cos अल्फा माइनस a cos अल्फा तो कैंसिल हुआ, और ये हमारे पास हुआ माइनस a माइनस a माइनस a माइनस a, दैट मीन्स माइनस 4a प्लस a डैश। सो माइनस 4a प्लस a डैश, दिस इज इक्वल टू जीरो। That means a dash is equal to 4a, a dash is equal to 4a। तो ये हमारा कांस्टेंट रिलेशन आ गया, यानी कि a dash is equal to 4a, राइट। तो जो बॉडी B है, B की जो एक्सेलेरेशन a के रिस्पेक्ट में होगी वो होगी 4a डाउन द इंक्लाइन, राइट। और अगर हमें नेट एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना हो, फॉर एग्जांपल इफ दे आस्क कि व्हाट इज द नेट एक्सेलेरेशन ऑफ बी की एक्सेलेरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगी, तो वो हम बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास ये वेक्टर रिलेशन है, राइट। ये रिलेशन है हमारे पास। तो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल है पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। सो दो वेक्टर्स का एडिशन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम जो बॉडी बी है, ब्लॉक बी है, उसकी नेट एक्सेलेरेशन हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो एक ब्लॉक बी है, राइट, दिस ब्लॉक बी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद बी, और उसके ऊपर एक रॉड हमारे पास, ये रॉड रखा हुआ है, राइट। और ये रॉड है, ये रॉड नीचे आ रहा है ए एक्सेलेरेशन से, ये रॉड ए एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है, और इस रॉड का कांटेक्ट रहना है इस वॉल के साथ, राइट। ये जो वॉल है इसके साथ भी रहना है, और ये जो वेज है इसके साथ भी इसका कांटेक्ट रहना है, राइट। तो ऑफ कोर्स जो ये रॉड है, ये जो आपकी रॉड है, ये रॉड वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसका जो कांटेक्ट है इसके साथ, इस वॉल के साथ, राइट, ये कांटेक्ट रह नहीं पाएगा। और जब भी हम कंस्ट्रेंट रिलेशंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो हम एक पार्टिकुलर मोमेंट के लिए सॉल्व करते हैं, राइट। उस मोमेंट में हमें ये ज्यूम करके चलते हैं कि जो कांटेक्ट है रिजिड बॉडीज का, वो कांटेक्ट उनका बना हुआ है, वो कांटेक्ट उनका आपस में है, राइट। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमें रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेज कंस्टेंट का यूज करेंगे, राइट। तो
to solve using the wedge constraint, first thing that we'll do is we'll find the direction of common tangent, right? तो यहाँ पे अगर आप देख लो, ये हमारी कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन है, राइट? ये हमारी कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन है और उसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वो हमारी कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन होगी। तो जो हमारा पहला स्टेप होगा, पहला स्टेप हम इस सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं, कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, राइट? सो लेट्स ड्रॉ दिस कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन। तो इसको हमने ड्रॉ कर लिया, तो ये हो गई हमारी कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन, राइट? और अब देखो ये जो कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन, ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट? ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये इसके साथ जो एंगल है, ये वाली एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा। अब हम कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी होगी कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलर, राइट? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हमारी होगी कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल, और ये जो डायरेक्शन है ये है कॉमन टेंजेंट। आफ्टर दैट उसके बाद क्या करते हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला हमारा कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल की, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे जो दोनों बॉडीज हैं, दोनों रिजिड बॉडीज हैं, उनकी एक्सेलरेशन को आप रिप्रेजेंट कर दो। तो इनकी एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले ए, अगर आप ए को ऑब्जर्व करो तो ए जो है, ए एक्सेलरेशन, ये रॉड जो है ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, राइट? तो इसकी एक्सेलरेशन आप रिप्रेजेंट कर दो ए। सो दिस वी कैन रिप्रेजेंट ए, ये ए से नीचे जा रहा है ना, ये ए से नीचे जा रहा है, तो ये ए से कुछ नीचे जा रहा है, तो ये हमने रिप्रेजेंट किया। उसके बाद जो बी है वो बी बॉडी है, वो बी एक्सेलरेशन से राइट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? तो इसे भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो बी है ये कुछ बी से इधर जा रहा है, ये बी से इधर जा रहा है। आफ्टर दैट अब हम क्या करते हैं, थोड़े एंगल्स वगैरह को फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि एंगल्स वगैरह हमें जरूरत पड़ेगी उसकी रिजॉल्व करने की, राइट? जब हम कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करेंगे, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितनी होगी, ये 90 माइनस थीटा होगी ना, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये होगी आपकी थीटा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये जो होगी वो थीटा, राइट? तो ये हमने रिजॉल्व किया, और ये वाली जो एंगल कितनी है, ये वाली एंगल जो है आपकी वो है 90 माइनस थीटा, राइट? ये है 90 माइनस थीटा। आफ्टर दैट उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो बॉडीज हैं उनकी एक्सेलरेशन को हमने जब ड्रॉ कर लिया, आफ्टर दैट वी रिजॉल्व दीज एक्सेलरेशंस इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल। अब कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में अगर इन्हें कांटेक्ट में रहना है, इफ these rigid bodies have to be in contact with each other, तो इनकी जो एक्सेलरेशन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल, दैट हैज टू बी सेम। तो उसे हम इक्वेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए जो रॉड है उसकी एक्सेलरेशन ए है, उसे आप कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में रिजॉल्व करो, यानी कि इसे हम रिजॉल्व करेंगे इस डायरेक्शन में, राइट? तो ये कितना होगा, ए कॉस थीटा होगा ना, सो दैट विल बी ए कॉस थीटा। सो ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू, अब जो हमारा वेज बी है उसकी एक्सेलरेशन को भी आप कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दो। तो वेज बी की एक्सेलरेशन, ये वेज बी है ना, इसकी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल, सो दैट विल बी बी कॉस 90 माइनस थीटा, सो दैट विल बी बी साइन थीटा। सो दिस इज इक्वल टू बी साइन थीटा। सो ए कॉस थीटा, और यहां से आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई कॉस थीटा। So A is equal to B tan theta, B tan theta, right? So this is the answer. तो ये हमारा आंसर हुआ, A is equal to B tan theta. So this is our constant relation. This is the relation between acceleration of A and B, right? Now let's come to the next problem. अब देखो इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि हमारे पास दो इंक्लाइंस हैं, एक इंक्लाइन तो ये है और जो दूसरा इंक्लाइन है हमारा ये है, राइट? एंड बोथ दिस इंक्लाइंस आर मेकिंग एंगल अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा और बीटा एंगल्स बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ। और ये एक हमारे पास ये ब्लॉक है, राइट? ये ब्लॉक है, ब्लॉक बी, एंड इट इज गोइंग अप द इंक्लाइन, ये इस इंक्लाइन के ऊपर जा रहा है, बी से जा रहा है। और ये जो हमारे पास एक स्फेयर है, राइट? ये स्फेयर इस इंक्लाइन, ये जो इंक्लाइन है इस इंक्लाइन के अलॉन्ग डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए से नीचे जा रहा है, राइट? एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी की जो एक्सेलरेशन है वो उसके बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, राइट? सो बेसिकली आवर गोल इज टू फाइंड द रिलेशन
between to find the relation between A and B, राइट। ए और बी के बीच में रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी वेज कंस्ट्रेंट का यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो दो रिजिड बॉडीज हैं हमारे पास, उनका आपस में कांटेक्ट जो है वो कांटेक्ट कहाँ पे है, हमारी जो कॉमन टेंजेंट की क्या डायरेक्शन है और कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन क्या है, राइट। तो ये हमारी हो गई कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन, राइट। और ये जो होगी हमारी डायरेक्शन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल। तो कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन को हम पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमने इस लाइन को ड्रॉ किया यहाँ पे, राइट। सो दिस इज, ये हमारी होगी कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन और ये होगी हमारी कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन। सो आफ्टर दैट दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम क्या करेंगे, जो एक्सेलेशंस हैं उन एक्सेलेशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूँ कि जब हम एक्सेलेशन या वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, सो विल मेक श्योर कि जो उनके टेल्स हैं आपस में ज्वाइंट हो, सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू रिजॉल्व दीज वेक्टर्स। तो आफ्टर दैट हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप देखो बी को देखो, राइट। ये आप देखो बी, ये है अप द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है ना। तो आप बिल्कुल उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करो, ये अप द इंक्लाइन, तो अप द इंक्लाइन हो गया ये बी से जा रहा है ना, बी, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है। तो उसे हमने रिप्रेजेंट किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, इस स्फीयर की बात करते हैं। तो इसकी सेंटर जो है ए से जा रही है डाउन द इंक्लाइन, यानी कि ए से कुछ ऐसे जा रही है ना, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और इधर जा रही है, इधर जा रही है ए से, और ये एंगल भी बीटा हुआ ना। ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है बीटा। सो उसको भी आप रिप्रेजेंट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये कुछ ए से जा रहा है ना, ये ए से इधर जा रहा है, और ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है ये बना रहा है बीटा। तो ये हमने रिप्रेजेंट किया। आफ्टर दैट उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में, ये हमारी कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन है ना, ये कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन। तो कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में दोनों की एक्सेलेरेशंस को हम इक्वेट कर देते हैं। सो बी का कंपोनेंट ले लो और ए का कंपोनेंट ले लो कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में। तो अगर आप बी का कंपोनेंट लोगे, बी का कंपोनेंट इधर कितना होगा, बी कॉस अल्फा। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी कॉस अल्फा, बी कॉस अल्फा, दिस इज इक्वल टू, अब आप कंपोनेंट ले लो ए का कंपोनेंट ले लो इधर कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में, दैट विल बी ए कॉस बीटा। सो इसकी कंपोनेंट हम लेते हैं ए कॉस बीटा, ए कॉस बीटा। तो ये हमारा आंसर हुआ। इस तरीके से ए और बी की एक्सप्रेशंस। सो वी कैन राइट हियर ए कॉस बीटा इज इक्वल टू बी कॉस अल्फा, राइट। तो ये हमारा आंसर हुआ, इज द कंस्टेंट रिलेशन between these two bodies, right? Now let's come to the next problem, right? So इस क्वेश्चन में दिया हुआ, into this question it is given कि हमारे पास एक वेज है, ये वेज आप देख लो, ये वेज कुछ ए से इधर जा रहा है, एक एक्सेलरेशन से 10 मीटर पर सेकंड से। वेज ए जो है ये 10 मीटर पर सेकंड से राइट डायरेक्शन में जा रहा है, और इस वेज के ऊपर एक ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो ब्लॉक बी है उसकी वेलोसिटी जो है, ब्लॉक बी की जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये वाला ब्लॉक ए जो है, वेज ए जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से जा रहा था राइट डायरेक्शन में। तो ये जो इसके ऊपर जो ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी की जो वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में है, इट इज गिवन वीवीए इज 5 मीटर पर सेकेंड डाउन द इंक्लाइन, ये डाउन द इंक्लाइन इधर इसकी वेलोसिटी है, राइट। और बी के ऊपर एक ब्लॉक सी है, बी के ऊपर ब्लॉक सी है जो कि स्ट्रिंग पुली सिस्टम से कनेक्टेड है, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्ट्रिंग पुली सिस्टम से ये कनेक्टेड है ब्लॉक सी, राइट। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी सी की। जो ब्लॉक सी है, ब्लॉक सी की हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो देखो यहाँ, अब यहाँ पे जो सी है, अब सबसे पहले समझते हैं कि जो ए है, ए की तो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट।
वेलोसिटी ऑफ ए की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ए, राइट, वेलोसिटी ए की जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी जो बी की है ए के रिस्पेक्ट में वो है 5 मीटर पर सेकेंड। बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में। अब बी ए के ऊपर मूव कर रहा है ना, बी इज मूविंग ओवर ए, बी ए के ऊपर मूव कर रहा है और ए भी मूव कर रहा है, तो यानी कि अगर हमें कैलकुलेट करनी है बी की नेट वेलोसिटी, अगर मैं आपसे बात करूं कि बी की नेट वेलोसिटी क्या होगी, तो बी की नेट वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बी की हम नेट वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे बाय डूइंग द वेक्टर एडिशन, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए, राइट। ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हैं जब एक कोई बॉडी किसी दूसरे मूविंग बॉडी के ऊपर मूव करती है, तो हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल इसी रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी जो बॉडी बी की होगी नेट वेलोसिटी, सो दैट विल बी velocity of b with respect to a plus velocity of a, और इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो वेक्टर के फॉर्म में तो कुछ इस तरीके से होगी। b की a के रिस्पेक्ट में तो दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड डाउन द इंक्लाइन, यानी कि ये वाली डायरेक्शन है ना, ये वाली डायरेक्शन है। हॉरिजॉन्टल से ये एंगल 37 डिग्री बनाएगा, यानी कि अगर मैं b की बात करूं, यहाँ b को रिप्रेजेंट करता हूं, तो b की जो वेलोसिटी होगी ए के रिस्पेक्ट में तो कुछ इधर है, और ये कितनी है, ये आपकी है, ये है 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। और ये जो एंगल है, ये एंगल है 37 डिग्री। और इसके अलावा जो ए की वेलोसिटी है वो भी मिल रही होगी बी को, तो ए की जो वेलोसिटी है वो भी बी को मिल रही होगी, राइट। ए की वेलोसिटी कितनी है, ए की वेलोसिटी इधर है 10, ये है 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये तो बात हो गई बी की, ये होगी बी की जो नेट वेलोसिटी है, इसे हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब हम बात करते हैं जो सी के बारे में बात करते हैं। तो सी इज मूविंग ओवर बी, सी बी के ऊपर मूव कर रहा है, राइट। सी बी के ऊपर मूव कर रहा है और बी भी मूव कर रहा है, सी बी के ऊपर मूव कर रहा है और बी भी मूव कर रहा है, यानी कि जो सी की वेलोसिटी होगी, सी की जो नेट वेलोसिटी होगी वो सी की वेलोसिटी होगी b के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू b प्लस वेलोसिटी ऑफ b, राइट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां पे जैसे आप एज्यूम कर लो, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो c की वेलोसिटी है ना, c की वेलोसिटी आप कुछ ऐसा एज्यूम कर लो कि c की जो वेलोसिटी इधर है, इसे कुछ आप vy मान लो, और इसकी वेलोसिटी इधर कुछ है, उसे कुछ vx मान लो। इसे हमने दो कंपोनेंट्स में हमने रिजॉल्व कर दिया। सो हमने क्या एज्यूम किया कि जो c की वेलोसिटी है, अब c b के रिस्पेक्ट में तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। आप जो भी डायरेक्शन ले लो वो प्रॉपर साइन के साथ आ जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया, हमने वेलोसिटीज को रिजॉल्व कर, हमने वेलोसिटी को एज्यूम कर लिया इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो हमने x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी को कुछ vx बोल दिया और y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी को कुछ vy बोल दिया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले यहाँ पे बेसिकली दोनों ही कांस्टेंट का यूज होगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट का भी यूज होगा और वेज कांस्टेंट का भी यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक बी और ब्लॉक सी आपस में कांटेक्ट में भी है, राइट। तो इनके बीच में एक वेज कांस्टेंट का भी हम यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे स्ट्रिंग पुली सिस्टम भी है, राइट। तो यहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट का भी हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट का। सो स्ट्रिंग कांस्टेंट, राइट, स्ट्रिंग कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रिंग है, राइट, दिस इज द स्ट्रिंग। और इस स्ट्रिंग में कितने सेगमेंट्स हैं, इस स्ट्रिंग में है हमारे पास 3 सेगमेंट्स। सो दिस इज 1 सेगमेंट, दिस सेकंड सेगमेंट एंड दिस इज द third segment. So in this string we have 3 segments. 3 segments means, right, we'll draw all these 3 segments, और string तो एक ही है, यानी कि एक इक्वेशन से हमारा काम चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन तीनों सेगमेंट्स को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो एक तो सेगमेंट हमारा ये हुआ, दूसरा सेगमेंट हमारा ये हुआ, राइट, ये हमारा दूसरा सेगमेंट हुआ,
और जो तीसरा सेगमेंट हमारा है ये वाला सेगमेंट है, तीसरा सेगमेंट। तो हमने क्या किया, हमने इन तीनों सेगमेंट को ड्रॉ किया। आफ्टर ड्रॉइंग ऑल दिस थ्री सेगमेंट व्हाट वी कैन डू इज, हम जो वेलोसिटीज हैं एंड पॉइंट्स पे जो बॉडीज हैं उनकी वेलोसिटीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूं, इस सेगमेंट की, राइट, तो इस सेगमेंट पे जो ये सी है ना, सी की वेलोसिटी, सी के पास क्या क्या वेलोसिटी है, सी के पास vx और vy दो वेलोसिटीज हमने रिप्रेजेंट की है, राइट। तो इसे vx vy आप दे दो यहाँ पे, तो इसकी वेलोसिटी इधर कुछ vx है, vx, और इसकी वेलोसिटी इधर कुछ vy है, vy है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, दिस एंड। तो ये एंड तो डायरेक्टली बी से कनेक्टेड है ना, बी से कनेक्टेड है, यानी कि जो बी की वेलोसिटी होगी वही इस पुली के सेंटर की वेलोसिटी है, राइट, बी की वेलोसिटी। अब बी की वेलोसिटी क्या है, बी की वेलोसिटी आप देख लो यहाँ पे, बी की वेलोसिटी 10 तो इधर है, इधर 10 है, और ये 37 डिग्री बना रहा है ना, 37 ये हॉरिजॉन्टल के साथ, इसकी वेलोसिटी कुछ इधर भी है, राइट, इधर कितनी है, ये 37 है, ये 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल 37 है ना, ये 37 है, यानी कि ये कितना हुआ, ये आपका हो गया 37, 53 डिग्री, 53 डिग्री, ये हो गई 53 डिग्री, करेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो ये वाला क्या है, ये वाला सेगमेंट है डिस्टेंस बिटवीन दिस सेंटर ऑफ द पुली एंड दिस सेंटर ऑफ द पुली। तो ये तो रेस्ट में है, तो इसको आप 0 दे दो, सो दिस इज एट रेस्ट, तो ये तो 0 हुआ, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, तो ये तो बी से कनेक्टेड है, तो बी की वेलोसिटी जो है वो आप इस पॉइंट को दे दो, तो बी की वेलोसिटी इधर आप 10 दे दो, राइट, इधर आप 10 दे दो, और इसकी वेलोसिटी इधर 37, ये एंगल 37 ही है, राइट, तो ये 37, ये दिया हुआ है, ये 37 ही है, 37, राइट, तो ये आप दे दो, इधर 5 दे दो, 5 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट की बात करते हैं। तो ये वाला एंड तो रेस्ट पे है ना, तो इसे आप 0 दे दो, 0 दे दो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये वाला, इस एंड की बात करते हैं। तो ये एंड, ये जो एंड है ये 10 से जा रहा है इधर ना, 10 दे देते हैं, तो इसे हम 10 दे देते हैं, तो इसे हमने 10 दे दिया, राइट। तो हर सेगमेंट की वेलोसिटी को हमने रिप्रेजेंट कर लिया। आफ्टर दैट उसके बाद हम क्या करते हैं, टोटल चेन इन लेंथ हैज टू बी इक्वल टू 0। सो टोटल चेन इन लेंथ को हम यहाँ पे 0 कैलकुलेट करते हैं। तो एक एक करके एक एक सेगमेंट के बारे में सोचते हैं पहले। तो सबसे पहले आप इस सेगमेंट के बारे में सोचो, इस सेगमेंट के बारे में सोचते हैं। तो ये वाली जो वेलोसिटी है Vx, तो ये तो इस लेंथ, ये जो सेगमेंट है इसकी लेंथ को कभी कम या ज्यादा नहीं करेगी, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इसकी वजह से कोई चेंज होगा नहीं। चेंज जो भी होना है वो Vy की वजह से होगा, राइट, इस Vy की वजह से होगा, और ये लेंथ को डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे माइनस Vy। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस एंड। तो ये 10 भी इस लेंथ को कुछ इंक्रीज करेगा नहीं, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो इस सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। जो भी चेंज करना है वो ये वाली कंपोनेंट करेगी, 5 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी की है, राइट। तो इसका कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लेंगे, दैट विल बी 5 cos 53 यानी कि sin 37, और ये कंपोनेंट कुछ इधर आ रहा है जो कि लेंथ को डिक्रीज कर रहा है ना। तो आप क्या लिखोगे, -5 cos 37। सो यहाँ पे हम लिखेंगे -5 cos 37। आफ्टर दैट उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम आते हैं इस सेगमेंट पे, आते हैं। तो ये वाला एंड तो 0 है, तो मूव कर नहीं रहा है, राइट। अब ये वाला, अब ये 5 से इधर जा रहा है ना, 5 इस सेगमेंट की लेंथ को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो -5 लिखेंगे, तो ये -5 हुआ, राइट। आफ्टर दैट ये वाला जो है वेलोसिटी, इसका कंपोनेंट इधर 10 cos 37 जो कि लेंथ को डिक्रीज ही कर रहा है, सो -10 cos 37, सो -10 cos 37 हमने लिख दिया। आफ्टर दैट उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इस सेगमेंट पे आते हैं, ये वाली सेगमेंट। तो ये तो 0 है और ये 10 से इधर जा रहा है, यानी कि लेंथ को डिक्रीज ही कर रहा है, यानी कि -10, तो हमने इसे -10 लिख दिया, -10, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस टोटल चेन इन लेंथ इज इक्वल टू 0, राइट। आफ्टर दैट सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे रखते हैं। सो दिस इज -Vy
माइनस 5 इंटू कॉस 37 4/5 माइनस 5 माइनस 10 इंटू कॉस 37 4/5 माइनस 10 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा हो गया माइनस वी वाई माइनस 4, ये हो गया माइनस 5, ये 5/2 माइनस 8 माइनस 10 राइट एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो यहां से हमारे पास आ गई वैल्यू जो माइनस वी वाई माइनस 9 माइनस 8 माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास जो वी वाई की वैल्यू आ गई, वी वाई की वैल्यू आ गई माइनस वी वाई की वैल्यू आ गई 10 प्लस 8 प्लस 9, ये 27 मीटर पर सेकेंड राइट। और ये वी वाई, जो वी वाई होगी, वी वाई इज इक्वल टू माइनस 27 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास ये आ गई आपकी y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की जो y कंपोनेंट है वो हमारे पास आ गई vy इज माइनस 27 मीटर पर सेकेंड राइट। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें vx भी निकालना है, vx निकालना है। तो vx निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, vx निकालने के लिए हम b और c, अब चूंकि b और c भी हमेशा कांटेक्ट में ही रहेंगे तो b और c के बीच में जो वेज कांस्टेंट है वो यूज कर सकते हैं। तो फॉर b एंड c, अगर आप देखो b और c, तो b और c ये उनका कॉमन टैंजेंट है ना, कॉमन टैंजेंट, और ये कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन, यानी कि कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है उनकी दोनों की सेम ही रहनी है राइट। कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन की वेलोसिटी राइट। तो कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन टैंजेंट ये हमारी होगी, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेज कंस्ट्रेंट, वेज कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द वेज कंस्ट्रेंट। तो ये होगी कॉमन टैंजेंट और ये होगी कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन राइट। एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया राइट। उसके बाद क्या करते हैं, वेलोसिटी, जैसे आप b को सोचो, b की वेलोसिटी क्या है, 10 और 5 है ना, 10 और 5 है राइट। सो 10 और 5, तो 10 तो इधर है, b की जो वेलोसिटी है, b की वेलोसिटी 10 इधर है, इधर 10 है और इधर कितनी है, 5 है, इधर 5 है राइट। और ये एंगल कितनी है, 37 डिग्री, और ये आपकी कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन होगी। और अगर v ब्लॉक c की बात करें तो उसकी वेलोसिटी जो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग है वो vx है राइट। तो इधर इसकी c की बात करें तो इधर इसकी vx है, यानी कि जो vx की वैल्यू होगी, vx की वैल्यू कितनी होगी, vx की वैल्यू होगी 10 प्लस 5 cos 37, 5 cos 37 right, that means vx is equal to 10 plus 5 cos 37, cos 37 हो गया 4/5, so 5 कैंसिल, यानी 10 प्लस 14, यानी कि जो आपकी vx की वैल्यू आ गई, vx की वैल्यू आ गई 14 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हुआ, vx इज 14 मीटर पर सेकेंड और vy ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज माइनस 27 मीटर पर सेकेंड। सो दिस वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम राइट। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आता है हमारे पास, अब देख लो, एक हमारे पास वेज है, ये वेज है राइट, और ये वेज जो है A1 से कुछ इधर जा रहा है राइट डायरेक्शन में, और ये एक ग्रूव है राइट, इस तरीके का ये ग्रूव है, इस ग्रूव में एक रॉड फंसा हुआ है राइट, यानी कि ये जो रॉड है ये ऐसे ही मूव कर सकता है क्योंकि ये ग्रूव में फंसा हुआ है, और ये रॉड A2 से कुछ नीचे जा रहा है और हमें क्या करना है, A1 A2 के बीच में रिलेशन। सो बेसिकली दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ वेज कंस्टेंट, ये वेज कंस्टेंट का एक प्रॉब्लम है। तो वेज कंस्टेंट से के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन। अब कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन हमने फाइंड आउट कर ली, ये कॉमन नॉर्मल हो गई, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। सो ये तो हो गई हमारी कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन राइट, एंड दिस इज मेकिंग एंगल थीटा, ये थीटा एंगल बना रहा है ना। उसके बाद कॉमन नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपकी होगी कॉमन नॉर्मल राइट, कॉमन नॉर्मल हमने ड्रॉ किया एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। उसके बाद जो रिजिड बॉडीज हैं उनकी एक्सेलेरेशंस को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये जो बॉडी है इसकी एक्सेलेरेशन A1 इधर है वेज की राइट, ये
A1 हमने इधर दे दी A1, और ये जो A1 है अब देख लो यहाँ पे ये A1 इधर है ना, ये A1 इधर है और ये इस इंक्लाइन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है ना। सो ये एंगल जो होगी, राइट, ये एंगल तो थीटा होगी। आफ्टर दैट उसके बाद क्या करते हैं, जो A2 है, A2 इसकी एक्सेलरेशन किधर है, इधर है ना, ये कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में A2 है, राइट, ये कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में A2 है, तो कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में A2 इसे दे देते हैं। ये A2 हमने इधर दे दिया, A2 दे दिया, राइट। सो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितनी होगी 90 माइनस थीटा, और ये हमारी होगी डायरेक्शन कॉमन नॉर्मल की। सो कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन की एक्सेलरेशंस को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, यानी कि A1 को रिजॉल्व करते हैं पहले। सो दैट विल बी A1 cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू A2। तो यहां से हम लिख सकते हैं A1 cos 90 माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू A2, राइट। सो A2 इज इक्वल टू A1 sin थीटा, राइट। तो A2 की जो वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू आ गई, A2 is equal to A1 sin theta, and this is the constant relation. This is the relation between the acceleration of these two rigid bodies, right? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास एक वेज है, राइट, ये वेज है और ये वेज A1 से कुछ इधर जा रहा है, राइट, ये वेज कुछ A1 से इधर जा रहा है राइट डायरेक्शन में, और ये वेज और इस वाल के बीच में, वेज और वाल के बीच में ये स्फेयर फंसा हुआ, राइट, और ये A2 से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, A2 से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो A1 A2 के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ भी ये बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम है वेज कंस्ट्रेंट का। सो द फर्स्ट थिंग दैट विल डू इज विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो ये हमारी डायरेक्शन हो गई कॉमन टेंजेंट की, और ये वाली होगी डायरेक्शन कॉमन नॉर्मल की। तो इन दोनों डायरेक्शंस को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे, राइट। सो कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन हमारी ये हो गई, और ये जो कॉमन टेंजेंट की डायरेक्शन है ये हॉरिजॉन्टल से, अगर आप देखो यहाँ से, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, राइट। सो उस एंगल को आप ड्रॉ कर लो यहाँ पे, ये एंगल थीटा है, राइट। आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू इज, आफ्टर दैट हम जो कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी होगी डायरेक्शन कॉमन नॉर्मल की, राइट, कॉमन नॉर्मल की, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद जो बॉडीज हैं, रिजिड बॉडीज हैं, उनके एक्सेलरेशंस को हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इन रिजिड बॉडीज की एक्सेलरेशंस को आप ड्रॉ कर लो। सो A1 जो वेज है उसकी A1 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो दिस इज A1, राइट, ये A1 है, राइट, और A1 इधर है ना, A1 ये A1 है, राइट। तो इसकी एंगल कितनी है, इसकी एंगल तो आप देख लो, ये इंक्लाइन के साथ एंगल कितना है, थीटा है ना। सो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा ही होगा, ये एंगल थीटा होगा। उसके बाद जो A2 है, A2 इज वर्टिकली डाउनवर्ड, A2 इज वर्टिकली डाउनवर्ड। सो इस जो स्फीयर की एक्सेलरेशन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये A2 है, ये A2 है, राइट। ये थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल होगी थीटा, राइट। और ये जो हमारी डायरेक्शन है ये है कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन। सो इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल हम क्या करते हैं, हम एक्सेलरेशंस को इक्वेट कर देते हैं। सो A1 का जो कंपोनेंट होगा A1 cos 90 माइनस थीटा, सो यहाँ पे लिखते हैं A1 cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू A2 cos थीटा, A2 cos थीटा। सो दैट विल बी A1 sin थीटा इज इक्वल टू A2 cos थीटा, A2 cos थीटा, राइट। और आप ऐसे भी लिख सकते हो A1 इज इक्वल टू A2 cos थीटा बाई sin थीटा, दैट विल बी A1 इज इक्वल टू A2 cot थीटा, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। अब इस प्रॉब्लम में देखो, इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि हमारे पास एक वेज है, ये वेज है, राइट, और ये वेज कुछ A2 से इधर जा रहा है, राइट, और हमारे पास पुली ब्लॉक सिस्टम भी है, राइट। ये पुलीज है, और ये ब्लॉक जो C है, ब्लॉक C है, ब्लॉक C A1 से जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ब्लॉक C A1 से ऊपर जा रहा है। ये वेज है A2 से इधर जा रहा है, और ये एक वाल है हमारे पास, ये एक वाल है,
इस वॉल और इस वेज, ये जो वॉल है और इस वेज के बीच में एक स्फेयर है, राइट, ये स्फेयर है जो कि A3 से नीचे आ रहा है, ये दिया हुआ है A3 से नीचे आ रहा है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन A1 A2 A3, A1 A2 और A3 के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो कंस्टेंट इक्वेशंस हमें फॉर्म करने होंगे। एक तो वेज कंस्टेंट का इक्वेशन, राइट, एक तो वेज कंस्टेंट का इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हो, इस स्फेयर और इस वेज के बीच में कंस्टेंट रिलेशन है, वेज कंस्टेंट रिलेशन। और एक इक्वेशन हम फॉर्म कर सकते हैं स्ट्रिंग पुली सिस्टम के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग्स पुली भी है, तो स्ट्रिंग पुली सिस्टम के लिए भी हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि जिन जिन फैक्टर्स को, जिन जिन डेटा को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन, जिन जिन फैक्टर्स को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, उनको हम कैलकुलेट करते हुए चलते हैं और देखते हैं क्या क्या रिलेशंस हम फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो ये वाला जो एंड है, राइट, ये एंड A1 से ऊपर जा रहा है ना, और ये एंड तो यहाँ पे कनेक्टेड है ना। तो इफ यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट विच वी हैव डिस्कस, वन पुली टू ब्लॉक सिस्टम, वन पुली टू ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, उसका अगर आप यहाँ पे यूज करोगे तो हम बहुत ही इजिली, आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व अप्रोच कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, हमने कॉन्सेप्ट जो यूज किया था, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था। जैसे मान लो हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है, राइट, एक पुली है और दो ब्लॉक है, ठीक है, और लेट से कि ये जो पुली है हमारी कुछ AP से ऊपर जा रहा है, राइट, और ये कुछ A1 से ऊपर जा रहा है और ये कुछ A2 से ऊपर जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं, AP वेक्टर जो होगा दैट विल बी A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट का भी आप बहुत ही इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हो, राइट। सो इफ यू नो द एक्सेलरेशंस और वेलोसिटीज ऑफ द टू ब्लॉक्स इन वन पुली टू ब्लॉक सिस्टम, तो जो पुली के सेंटर की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो इस रिलेशन का यूज करके। अगर आप इस रिलेशन को यूज करोगे और यहाँ पे जो हम वैल्यूज को रखते हैं विथ प्रॉपर साइंस रखते हैं, प्रॉपर साइन के साथ रखते हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे पहले यूज करते हैं। तो जैसे आप इस ब्लॉक को देखो, तो अब इसको आप वन पुली टू ब्लॉक सिस्टम की तरह ऑब्जर्व करो, ठीक है ना। तो ये जैसे देखो, ये A1 से ऊपर जा रहा है ना, ये A1 से ऊपर जा रहा है और ये रेस्ट में है। तो जो इसके पुली की सेंटर की जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, अब इन ये A1 से ऊपर ये 0, यानी कि A1 प्लस 0, A1 प्लस A2 बाई 2 है ना, तो A1 प्लस 0 बाई 2 यानी कि A1 बाई 2, यानी कि इस पुली के सेंटर की जो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, वो होगी A1 बाई 2, A1 बाई 2, right, so that will be A1 by 2. After that अब हम आते हैं इस सिस्टम पे, दिस वन पुली टू ब्लॉक सिस्टम पे। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ये तो रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, और ये स्ट्रिंग जा रहा है ऊपर। कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है A1 by 2 से, क्योंकि ये स्ट्रिंग यहाँ पे इस पुली के सेंटर से कनेक्टेड है, A1 by 2 से ये ऊपर जा रहा है। यानी कि ये जो पुली है इसकी जो एक्सेलरेशन होगी, इस पुली के सेंटर की जो एक्सेलरेशन होगी वो कितनी होगी, वो होगी इसकी एक्सेलरेशन प्लस इसकी ऐड करोगे बाई 2, राइट। दैट मीन्स 0 प्लस A1 बाई 2 बाई 2 यानी कि A1 बाई 4, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस, इसकी जो एक्सेलरेशन होगी ये कितना होगा, A1 बाई 4, A1 बाई 4, ये A1 बाई 4 से ऊपर जाएगा, यानी कि इस पुली की जो एक्सेलरेशन होगी वो A1 बाई 4 इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस स्फीयर और इस वेज के लिए एक वेज कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो यहां पे हम लिखते हैं वेज कांस्टेंट, वेज कांस्टेंट फॉर A एंड B, फॉर A एंड B, राइट। तो A और B के लिए हम वेज कांस्टेंट यहाँ पे फॉर्म करते हैं। तो उसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारा कॉमन टैंजेंट की डायरेक्शन है क्या है। तो ये हमारी डायरेक्शन है कॉमन टैंजेंट की, और ये होगी हमारी डायरेक्शन कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन होगी, राइट। सो कॉमन टैंजेंट की डायरेक्शन को सबसे पहले आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करो। तो ये होगी हमारी डायरेक्शन कॉमन टैंजेंट की, राइट। और ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा एंगल बना रहा है।
सो दिस एंगल, ये वाली जो एंगल है थीटा है। उसके बाद कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन को भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी डायरेक्शन हो गई कॉमन नॉर्मल की, कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन हो गई। अब ए और बी की जो एक्सेलरेशन है उनको आप रिप्रेजेंट कर दो। तो बी की तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में A2 है ना, तो बी की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में A2, तो ये आप दे दो यहाँ पे A2। तो इसकी एक्सेलरेशन जो इधर है वो है A2, और ये एंगल आपकी कितनी होगी, थीटा होगी। और ये हमारी डायरेक्शन है कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन है। अब जो A3 है, A3 किधर है, A3 डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, A3 डाउनवर्ड है, यानी कि A3 इधर है, A3 इधर है। अब एंगल्स वगैरह को आप फाइंड आउट कर लो। ये थीटा है ना, ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा, और ये होगा थीटा, राइट। अब एंगल्स को अब हम क्या करेंगे, जो एक्सेलरेशंस हैं उनको रिजॉल्व कर लेते हैं, एक्सेलरेशन को रिजॉल्व कर लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल। तो यहाँ से A3 का कंपोनेंट जो इधर होगा कॉमन नॉर्मल के लॉग, दैट विल बी A3 cos थीटा। सो दिस विल बी A3 cos थीटा, दिस इज इक्वल टू, अब A2 का जो कंपोनेंट होगा कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में, दैट विल बी A2 cos 90 माइनस थीटा, A2 cos 90 माइनस थीटा। A2 cos 90 माइनस थीटा मतलब क्या होगा, A2 sin थीटा। सो ये A2 sin थीटा, A2 sin थीटा, राइट। तो एक तो रिलेशन हमारे पास ये आ गया A2 A3, यानी कि A2 और A3 के बीच में रिलेशन आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें एटलीस्ट वन रिलेशन चाहिए A1 A2 के बीच में या A1 A3 के बीच में। अगर हमारे पास A1 और A3 के बीच में आ जाए, या A1 या A2 के बीच में आ जाए, तो इन तीनों के बीच में A1 A2 A3 के बीच में हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, राइट। सो टू गेट द रिलेशन बिटवीन A1 A3 हम क्या करेंगे, व्हाट वी कैन डू इज, हम यहाँ पे स्ट्रिंग कंस्टेंट का यूज कर सकते हैं। इफ यू ऑब्जर्व हियर, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, तो ये वाली जो एक स्ट्रिंग है ना, ये एक स्ट्रिंग है, राइट, दिस वन स्ट्रिंग, एंड इनटू दिस स्ट्रिंग देयर आर 3 सेगमेंट्स। तो एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है, और एक सेगमेंट ये है। इस सेगमेंट के इस पॉइंट की एक्सेलरेशन तो हमें पता है, दैट इज A1/4, और इस सेगमेंट के इस पॉइंट की एक्सेलरेशन भी हमें पता है, दैट इज A3। तो यहाँ पे A1 और A3 के बीच में हम आसानी से रिलेशन निकाल सकते हैं। सो व्हाट विल डू, विल ड्रॉ ऑल दीज 3 सेगमेंट्स, we'll draw these 3 segments, this segment, this segment, this segment, and this segment. All these 3 segments we'll draw and we'll try to find the constant relation here. So in segments को पहले हम draw करते हैं, right? So in segments को हमने draw, let's draw these segments here. So एक तो आपका ये हो गया, right? ये वाला segment हमने ड्रॉ किया। नेक्स्ट सेगमेंट इज दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक सेगमेंट हमारा ये हो गया, राइट। और जो तीसरा सेगमेंट है हमारा, ये सेगमेंट है, तीसरा सेगमेंट है ये वाला, राइट। तो उसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तीसरा सेगमेंट है हमारा ये वाला, राइट। आफ्टर दैट जो सेगमेंट से, जो एंड पॉइंट से कनेक्टेड बॉडीज हैं, उनकी एक्सेलरेशंस वगैरह को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर जैसे मान लो ये वाला, ये तो रेस्ट में है, और ये इस सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये रेस्ट में है, ये तो फिक्स्ड इससे कनेक्टेड है ना, तो ये रेस्ट में है, और ये इस पुलिस इस वेज से कनेक्टेड है, जो कि A2 से इधर मूव कर रहा है, यानी कि A2 अब दे दो इधर, राइट। यानी कि यहाँ पे ये तो रेस्ट में है, और इसे मैं A2 दूंगा, A2 इधर दे देता हूँ, राइट। आफ्टर दैट अगर आप इस पे आ जाओ, राइट, इस वाले सेगमेंट पे आ जाओ, इस वाले सेगमेंट पे, तो ये तो रेस्ट में है, और ये A1/4 से ऊपर जा रहा है, A1/4 से ऊपर जा रहा है, तो A1/4 में दे देता हूँ। ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, और ये A1/4 से ऊपर जा रहा है, A1/4, यानी कि A1/4 हमने दे दिया। नाउ लेट्स कम टू दिस सेगमेंट। अब हम इस सेगमेंट पे आते हैं, राइट, इस सेगमेंट पे आते हैं। तो इस सेगमेंट ये वाला एंड A2 से जा रहा है इधर ना, A2 से इधर जा रहा है, और ये A3 से नीचे जा रहा है, राइट, A3 से नीचे जा रहा है, A3 से कुछ ऐसे जा रहा है ना, एंगल्स वगैरह आप देखो, ये कुछ ऐसे जा रहा है, A3 से जा रहा है ऐसे, A3 से। तो ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल, ये थीटा, तो ये थीटा, यानी कि ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ओके। सो A3 से नीचे जा रहा है, तो इसकी इस वाले एंड की आप क्या दोगे, इसकी A2 दोगे इधर ना, इसकी A2 में देता हूं इधर। सो दिस इज A2, इसकी A2 हमने दे दी, और इस वाले एंड की, ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड, राइट, बेसिकली ये वाला जो एंड है, ये
A3 से नीचे जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसे मैं A3 दे देता हूँ। सो उसे मैं A3 दे देता हूँ, A3 दे देता हूँ, राइट। आफ्टर दैट उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें कुछ एंगल्स वगैरह फाइंड आउट करने की जरूरत होगी, राइट। तभी हम निकाल सकते हैं यहाँ पे रिलेशंस को। तो एंगल्स वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे ये आप यहाँ पे देखो कि ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल तो थीटा ही होगा, ये थीटा होगा और ये थीटा होगा, राइट। ये थीटा होगा, थीटा होगा, ये थीटा होगा, और ये आपका 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना, 90 माइनस थीटा, यानी कि जो ये एंगल होगी, ये एंगल आपकी 90 माइनस थीटा होगी, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। और ये वाली जो एंगल है, ये एंगल कितनी होगी, ये इधर जा रहा है ना, तो इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो ये थीटा है, तो ये थीटा ही होगा ना, राइट। सो दिस एंगल आल्सो विल बी थीटा, ये थीटा ही होगा, यानी कि ये वाली जो एंगल होगी, ये वाली एंगल, ये एंगल थीटा ही होगी, और ये A2 इधर है, A2 इधर है, करेक्ट नो। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, हर सेगमेंट्स की लेंथ को हर सेगमेंट में जो चेंज आ रहा है उस चेंज को ऐड करके टोटल चेंज को हम 0 से इक्वेट करते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट की बात करता हूं, तो ये ऊपर जा रहा है A1/4 से, सो हम यहाँ पे लिखेंगे -A1/4, सो -A1/4, राइट, +0 और ये A2 से इधर जा रहा है ना, सेगमेंट लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, यानी कि विल राइट हियर -A2, राइट। अब आते हैं इस सेगमेंट पे, यहाँ पे इस एंड पे, तो ये A3 से इधर जा रहा है, A3 से, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, क्या आएगा, A3 cos 90 माइनस थीटा, A3 cos 90 माइनस थीटा, यानी कि A3 sin थीटा, और ये इस सेगमेंट की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। सो यहां से हम लिख सकते हैं +A3 sin थीटा, +A3 sin थीटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस एंड, ये एंड इधर जा रहा है ना, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, दैट विल बी A2 cos थीटा, जो सेगमेंट की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। सो यहां पे आप लिख सकते हो +A2 cos थीटा, +A2 cos थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से दिस इज A3 sin थीटा प्लस A2 cos थीटा माइनस A2 माइनस A1/4, एंड दिस इज इक्वल टू 0, this is equal to 0, right? So this way, this is the relation between the acceleration of A1, A2, A3, right? So this way we can calculate the constant relation here. So basically this was very good problem where we have both a wedge constant as well as the string constant that was used, right? Now let's come to the next problem. Into this problem it is given we have a block here, हमारे पास एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक इधर 40 से जा रहा है, ये 40 से इधर जा रहा है, और ये C जो है C 10 से इधर जा रहा है, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें ब्लॉक A की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक A। तो ब्लॉक A की वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम पहले ये समझते हैं कि ब्लॉक A ब्लॉक B पे मूव कर रहा है ना, यानी कि ब्लॉक A की वेलोसिटी एक तो ब्लॉक B के रेस्पेक्ट में होगी और ब्लॉक B के रेस्पेक्ट में अलोंग द कॉमन टेंजेंट होगी, राइट, वो एक वेलोसिटी होगी, प्लस चूंकि ब्लॉक B भी मूव कर रहा है तो ब्लॉक B की जो वेलोसिटी है वो भी ब्लॉक A को मिलने वाली है। यानी कि जो ब्लॉक A है, अगर मैं ब्लॉक A की बात करूं तो ब्लॉक A की वेलोसिटी कुछ तो इस डायरेक्शन में, ये ऊपर या नीचे होगा, राइट, अलोंग द कॉमन टेंजेंट, ये ऊपर नीचे जो भी होगा वो प्रॉपर साइन के साथ तो आंसर आ ही जाएगा। तो किसी भी डायरेक्शन में आप एज्यूम कर सकते हो, लेट्स से हमने एज्यूम किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी वही, और इसे एक एक्सेलरेशन, इसकी जो वेलोसिटी है, जो B की वेलोसिटी है वो भी इसे मिलने वाली है, सो दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड, ये भी A को मिल जाएगी, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट का यूज करते हैं। यूजिंग स्ट्रिंग कांस्टेंट वेरी इजीली विल बी एबल टू कैलकुलेट Vy। हमें Vy कैलकुलेट करना है, एक बार हमने Vy कैलकुलेट किया तो हम नेट वेलोसिटी भी ब्लॉक A की कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास कितने सारे स्ट्रिंग्स हैं। तो हमारे पास बेसिकली स्ट्रिंग तो एक ही है, लाइक एक ही स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग में 1 2 3 4 सेगमेंट्स हैं। तो इन चारों सेगमेंट्स को पहले हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट्स ड्रॉ ऑल दिस सेगमेंट्स हियर। सो ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट एंड द फोर्थ सेगमेंट। सो इन चारों सेगमेंट्स को हमने ड्रॉ किया। आफ्टर ड्रॉइंग ऑल दिस सेगमेंट्स हम क्या करेंगे, जो एंड पॉइंट्स पे कनेक्टेड, जो एंड्स पॉइंट पे कनेक्टेड बॉडीज हैं उनकी
वेलोसिटीज को हम लिख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ से हम आते हैं, तो इस सेगमेंट से आते हैं, इस सेगमेंट से, तो ए जो है इस सेगमेंट से यहाँ पे कनेक्टेड ए है ना, तो ए के पास दो वेलोसिटी है, एक वी नीचे और एक इधर 40, राइट। तो ये वी और इधर 40 है ना, इधर 40 है। अब आते हैं इस एंड पे, ये एंड, अब ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है इस ब्लॉक से ना, ब्लॉक बी से कनेक्टेड है, तो इस पुली के सेंटर की वही वेलोसिटी होगी जो इसकी होगी ब्लॉक बी की, विच इज 40। तो आप इसे 40 दे दो इधर, तो इसे हमने 40 इधर दे दिया, 40, करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट। अब ये सेगमेंट क्या है, ये सेगमेंट, दिस सेगमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सेंटर ऑफ द पुलिस। तो ये तो बी से ही कनेक्टेड है, ये 40 से इधर जा रहा है और ये 40 से इधर जा रहा है, राइट। यानी कि दोनों को 40-40 आप दे दो, इसे भी कुछ 40 दे दो और इसे भी कुछ 40 दे दो, करेक्ट नो। आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट। हम इस सेगमेंट की बात करते हैं। तो इस सेगमेंट से कनेक्टेड ये है और ये है, दोनों के पास वही वेलोसिटी है जो बी की है, तो 40-40 हम देते हैं दोनों को। सो इसे भी हम 40 हमने इधर दिया और इसे भी हमने 40 इधर दिया, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट। तो इस सेगमेंट में ये वाला जो है सेंटर, ये 40 से इधर जा रहा है और ये जो है 10 से जा रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो इसे आप 40 दो और इसे 10 दो, राइट। आफ्टर दैट उसके बाद क्या करते हैं, टोटल चेंज इन लेंथ, जो टोटल चेंज हुआ लेंथ का, हर सेगमेंट में जो लेंथ का चेंज हुआ, सारे चेंजेस को ऐड करते हैं और उसको हम ऐड करके 0 से इक्वेट कर देंगे, राइट। तो एक एक सेगमेंट में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट दिस सेगमेंट, तो ये जो वेलोसिटी 40-40 है, इनका कोई रोल है नहीं इस सेगमेंट की लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करने में। जो भी करना है ये वी ही करने वाला है, क्योंकि इट इज अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और ये इस लेंथ को बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस वी वाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट, राइट। इस सेगमेंट की बात करते हैं। तो ये इधर जा रहा है ना, ये इधर जा रहा है, यानी कि इस सेगमेंट की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे, ये इधर इस सेगमेंट की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो आप लिखोगे प्लस 40, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 40। और ये वाला जो एंड है, राइट, ये वाला जो एंड है, ये इधर जा रहा है, इस सेगमेंट की लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, अब इसको भूल जाओ, ये सोचो कि रेस्ट में इधर जा रहा है, यानी डिक्रीज कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे, -40, तो हम लिखेंगे यहाँ पे -40, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट। तो इसका तो कोई रोल है नहीं, क्योंकि ये इधर जा रहा है, तो इसका कोई कंपोनेंट इधर होगा नहीं, राइट। यानी कि इसका कोई रोल है नहीं, इसका भी कोई रोल नहीं है, यानी कि ये जो सेगमेंट है इसकी लेंथ चेंज हो ही नहीं सकती है, राइट। ओके, तो ये 0-0, यानी कि ये जो होगा 0 + 0, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेगमेंट। इस सेगमेंट की हम बात करते हैं। तो ये एंड इधर जा रहा है ना, इस सेगमेंट की लेंथ को इंक्रीज करेगा, इसको भूल जाओ, जब आप इसके बारे में सोच रहे हो तो इसको भूल जाओ। तो ये इधर जा रहा है +40, राइट। तो आप क्या लिखोगे, +40, और ये जो सेगमेंट है, राइट, ये है, ये एंड इधर जा रहा है 10 से, इस सेगमेंट की लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे, -10, यहाँ पे -10 एंड दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -40 + 40 कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू vy + 30 is equal to 0, that means vy is equal to -30 मीटर/सेकंड। अब vy -30 का मतलब क्या होगा, vy -30 का मतलब होगा कि जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया है, राइट, वो डायरेक्शन गलत है। एक्चुअली जो ब्लॉक ए है, ब्लॉक ए ऊपर जाएगा, ब्लॉक की जो वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ होगी 30 मीटर/सेकंड, राइट। तो ये ऊपर 30 से जाएगा, 30 मीटर/सेकंड, राइट। और जो बी की वेलोसिटी है वो तो इसे मिल ही रही है, 40 मीटर/सेकंड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अगर नेट वेलोसिटी की बात करो कि जो ए की नेट वेलोसिटी होगी VA नेट, सो VA नेट जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 30 का स्क्वायर + 40 का स्क्वायर, राइट। सो दैट विल बी √900 + 1600, सो √2500, सो दैट विल बी 50 मीटर/सेकंड। तो जो ए की नेट वेलोसिटी होने वाली है दैट विल बी 50 मीटर/सेकंड एंड दैट विल बी द आंसर।